हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध सेकेंड एंड थर्ड। इससे पहले हम जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, हमने आंग्ल मराठा युद्ध फर्स्ट के बारे में पढ़े थे। किस तरह मराठा पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और शाह आलम द्वितीय और अवध के जो नवाब होते हैं सुजाउद्दीन के बीच में युद्ध होता है और पानीपत और मराठा की हार होती है बुरी तरीका। इसमें जो मराठा के जो बालाजी राव, इस टाइप के जो बड़े बड़े बालाजीराव पेशवा तक की मृत्यु हो जाती इन हार की घटना को सुनकर। अब जो आते हैं सेकंड जो आता है मराठा आंग्ल मराठा युद्ध। सेकंड में हम देखेंगे किस तरह किस तरह जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होती है और जो उनके जो रघुवा होते हैं की वजह से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। उसी तरह उनके जो बेटे होते हैं जो बाजीराव द्वितीय की ही वजह से ये सेकंड वॉर होगा। और देखेंगे किस तरह मराठा अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है और आसानी से मराठा की शक्ति का पतन हमें देखने के लिए मिलता है। और हम देखेंगे जैसे हम भारत की बात करें तो सबसे पहले भारत से स्टार्ट करेंगे। तो भारत में देखो क्या क्या स्थिति। तो भारत की स्थिति की बार ध्यान दे तो ये गुजरात वाले जो क्षेत्र है, गुजरात वाले क्षेत्र जो है यहां पे तो अंग्रेज का कब्जा है। ये देखो ये मराठा यहां से पूरा फैलाव है। किसका? मराठा का। मराठा यहां पे बैठ चुके अच्छे से। अब मराठा शक्ति में आप देखोगे मराठा में भिन्न भिन्न क्षेत्रीय शक्ति अभी क्या क्या हो चुका। देखो यहां तक अब यहां देखो जब प्रथम वॉर हो जाता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, आंग्ल फर्स्ट जो होता है सेवन जो होता है युद्ध जो होता है आंग्ल युद्ध। इसमें आप देखोगे 75 से 82 के बीच में युद्ध होता है। इसमें आप देखोगे कि यहां तक की स्थिति होती है। उसके बाद जो आप 70 दूसरे आंग्ल मैसूर सेकेंड का युद्ध जो स्टार्ट होता है उसमें देखोगे कि इस समय रघुराम जो रघुवा होते हैं, रघुनाथ राव के जो पुत्र होते हैं बाजीराव द्वितीय 1797 में पेशवा बनते हैं। ठीक है ना, 96 में पेशवा बन जाते हैं। यहाँ पे पेशवा बाजीराव द्वितीय पेशवा तो यहाँ बन गए। लेकिन इससे पहले की स्थिति देखो आप जो हम जो ये प्रथम ये जो वॉर होता है इसमें देखोगे कि जो माधव राव किस तरह पानीपत के युद्ध के बाद माधव राव दोबारा मराठे की शक्तियों का विस्तार करता है और मुगल सत्ता के जो शाह आलम द्वितीय को दोबारा बैठाते हैं और अपनी शक्तियों का विस्तार करते हैं यहाँ तक। और माधव राव की अचानक मृत्यु के बाद जो नारायण राव बनते हैं और नारायण राव जो एक साल अपने चचा रघुनाथ राव की मृत्यु के कारण वो मर जाते हैं 1 साल के ही अंदर। और उनके जो बेटा जो होते हैं उनका जो पुत्र होता है वो छोटा होता है, बालक टाइप के होते हैं और वो बालक बनता है पेशवा जिसका नाम रहता है माधव राव द्वितीय। मतलब माधव राव द्वितीय जो पेशवा बनते हैं तो माधव राव द्वितीय के पेशवा बनने के लिए एक इनका जो जिद होता है दो व्यक्ति का मैंने नाम बताया था। एक होता है नाना फडणवीस और नाना फडणवीस और जो होता है एक होते हैं महादजी सिंधिया। इन्होंने एक 12 प्रसिद्ध काउंसिल का गठन करके आसानी से चलाते हैं। जब इनकी मृत्यु के बाद अब होता क्या है, ये होता उनके समय जब माधव राव द्वितीय जब पेशवा बनते हैं, माधव राव
द्वितीय जब पेशवा रहते हैं, इस स्थिति में ये नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया नाम के दो व्यक्ति, एक कुशल व्यक्ति होते हैं, इन्होंने इनकी सत्ता पेशवा का साम्राज्य को एक अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं और 12 परिषदीय काउंसिल का गठन करती। इनके लास्ट में ये नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया की 1795 में मृत्यु हो जाती है, ये मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब 1800 में क्या होता है, नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है, नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। अब पेशवा जो होते ये बने रहते, अब ये अपने मनमानी जो तरीके से पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है अपना शासन चलाता है। ये एक कुशल व्यक्ति नहीं होता, अयोग्य शासक होता और अपने मर्जी से इन्हीं के शासन काल में, इन्हीं की वजह से देखोगे किस तरह ये अंग्रेज से जाके मिलते हैं और अंग्रेज से जाके मिलते हैं अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, और सत्ता क्या स्थापित करेंगे, ये अपने आप को उखड़ के फेंक जाते हैं। और यही अंतिम जो वो बढ़ते पेशवा बाजीराव, ये 1800 ये कब से 1818 तक रहते हैं, तो ये अंतिम पेशवा रहते हैं। अंग्रेज जो है ना, इनको पेशवा, और उसके बाद कोई पेशवा नहीं बनता। तो देखिए यहाँ क्या होता है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो 1800 मृत्यु के बाद ये अब ऐसी स्थिति हो जाती है कि यहाँ पे ये एक देखो, केंद्र में जो पेशवा बैठा हुआ बाजीराव द्वितीय, ये एक आयोग है। अब यहाँ पे एक देखोगे, अब ग्वालियर आएगा, ग्वालियर क्षेत्रीय मराठा की शक्ति देखो, ग्वालियर में जो शासन करते हैं सिंधिया, कौन है, सिंधिया, ठीक है ना। इस तरह भड़ोच है, भड़ोच वाले क्षेत्र, भड़ोच जिसमें गायकवाड़ शासन करते, वाड़ है ना। इस तरह नागपुर है, नागपुर में जो शासन कर रहे हैं उनको बोलते हैं तो भोसले यहां शासन कर रहे हैं। और यहां पे एक आप देखो इंदौर में जो शासन कर रहे हैं, ये इंदौर, ये जो होलकर है, ये इनकी क्षेत्रीय बड़ी बड़ी शक्तियां हैं जो आप देख रहे हैं। ये क्षेत्रीय मराठा की, ये सारे मराठा की क्षेत्रीय बड़ी शक्तियां हैं, ये सारे मराठा की क्षेत्रीय बड़ी शक्तियां। और ये वाले क्षेत्र पे अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। ये कब्जा रहता है कौन, अंग्रेजों का। ये अंग्रेज यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। 1765 मतलब 64 की प्लासी के युद्ध के बाद पूरे बंगाल वाले क्षेत्र पे, अवध बंगाल वाले क्षेत्र पे इनका राजस्व हो जाता है और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब इनकी नजर मराठे पे रहती है। अब मैं बोल रहा था मराठा का जो बाजीराव होता है, पेशवा होता है बाजीराव द्वितीय, ये एक अयोग्य शासक होता है। किसका बेटा होता है, तो ये जो होते हैं रघुनाथ राव के बेटे। ये रघुनाथ राव तो नहीं बन पाता अपने समय में पेशवा, लेकिन बाजीराव द्वितीय बनता। और उसके बाद बाजीराव द्वितीय के बनने के बाद एक आयोग होने के कारण क्षेत्रीय शक्ति अपने आप को अलग करना शुरू कर देते हैं और किस तरह आपस में लड़ते हैं। और इनका ही लड़ने का फायदा अंग्रेज उठाते हैं। देखो अब क्या होता है, जब ये मराठा शक्ति है, अब यहाँ जो ग्वालियर है ना, ग्वालियर का जो शासक है, ग्वालियर के जो सिंधिया है, ये ग्वालियर के जो सिंधिया मराठा के जो बाजीराव द्वितीय हैं, इनसे मिलके जो होलकर, जो इंदौर के जो होलकर का जो भाई रहता है, इनकी भाई की, ये किससे मिल जाते हैं, इनसे मिल जाते हैं। किससे, ग्वालियर की जो सिंधिया और मराठा मिलके होलकर की जो हत्या कर, होलकर के जो भाई होते हैं उसका नाम होता है होलकर, जो होता है इंदौर के होलकर, इनके भाई होते हैं जसवंत की हत्या कर देते हैं। कौन हत्या करते हैं, तो इनके ये मिलकर मराठा प्लस ये मिलकर इनकी जो होलकर के जो भाई हैं जसवंत की हत्या कर देते हैं। और इन्हीं की वजह से अब होता क्या है, अब आपको क्या लग रहा है, होलकर शांत बैठेंगे, इंदौर के होलकर इन पे हमला कर देते हैं बड़ी तेजी से। अब ये बैठा है आयोग शासक, इनको कुछ पता नहीं क्या है क्या नहीं, इनके सीमा में कुछ विस्तार नहीं हो रहा, तो बाजीराव द्वितीय पे हमला कर देता और बाजीराव की
हार होती है, बाजीराव की हार होती है। और यही हार का कारण देखो, अब जब बाजीराव की हार होती है, बाजीराव द्वितीय की हार होती है, तो ये जाके अंग्रेज से जाके मिल जाते हैं और एक संधि करते हैं, जिसको बोलते हैं एक संधि करते हैं। ये अंग्रेज से जाके मिल जाते हैं और अंग्रेज से अब यही स्थिति को देखते हुए मराठा के जो बाजीराव द्वितीय जाके किससे, अंग्रेज से मिल जाते हैं। किससे, अंग्रेज से। अब जाके ये मिल जाएंगे। देखो अब क्या होता है, जब बाजीराव द्वितीय 1802 में, ये सन 1802 का, जब बाजीराव द्वितीय 18 प्लस अंग्रेज मिलकर एक संधि करते हैं, जैसे बोलते हैं बसीन की संधि करते हैं। इसमें जो सूरत क्षेत्र है ना, सूरत अंग्रेज को मिल जाता दिया। तो ये होता है यहाँ पर स्थिति देखते रहो। अब ये सूरत जैसे दे दिया, और ये जब देखो बाजीराव द्वितीय जब अंग्रेज के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, तो क्या अंग्रेज इसको आसानी से मदद देंगे? नहीं, ये अंग्रेज तब तक इनको मदद नहीं देंगे जब तक उनको फायदा नहीं दिखेगा। तो अंग्रेज बोलते हैं यस, हम आपको मदद करेंगे, आपको 60-70 हजार की फौज भी देंगे, ये वादा करते हैं कि 60,000 तक का हम आपको फौज देंगे, 60,000 आपको फौज देंगे, बशर्ते आप सूरत दे दीजिए, और ये 60,000 जो फौज देंगे। अब सूरत जो क्यों देते हैं सूरत ये इनको, क्योंकि इनको 60,000 की फौजों का खर्च भी तो देना है। अब एक सहयोग की संधि करते, सहायक संधि। क्या करते हैं? सहायक संधि। इनके तहत सहायक संधि करते हैं। आपको याद होगा टीपू सुल्तान के साथ सहायक संधि होती है, सबसे पहला सहायक संधि निजामों के साथ होती है, और जो इस संधि से सहायक संधि से करने से मन का इनकार करते हैं, उनके साथ अंग्रेजों की युद्ध होते हैं। तो टीपू सुल्तान इनकार करते और टीपू सुल्तान की युद्ध होती है। सहायक संधि ये होता है, इसमें एक अंग्रेजी रेजिडेंट आपके दरबार में नियुक्त होंगे, एक रेजिडेंट दरबार में नियुक्त होंगे। ये लिखा हुआ था उसमें कि आपके आंतरिक मामले में कोई भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, जब ऑटोमेटिक दरबार में रहेंगे तो आपको मामले में जब उसके हस्तक्षेप तो करेंगे हर एक फैसलों में। यहां तक कि देखा गया ये आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करते हुए दिखे, और हमेशा ही करते थे, हर एक मामले तक हस्तक्षेप करते थे ये रेजिडेंट, और इनका सारा जो खर्चा उर्चा ये सारे के सारे यही देते थे। इनके बदले में बासिन जो सूरत क्षेत्र इनको मिल गया, और इनका 60,000 सैनिक का खर्चा भी, तनख्वाह उनका भी इनको देना पड़ता था। ये है इनकी नीति। और जब ये चीज हो जाता है, ये बासिन की संधि के सूरत क्षेत्र मिल जाते हैं, तो आपको इसको 60,000 सेना देने का वादा मिल जाता है। ठीक है। अब जो इस पास जो भड़ोच है, ग्वालियर है, नागपुर है, और इंदौर के जो हलकर है, ये 3-4 जो बड़ी बड़ी शक्ति है मराठा के क्षेत्रीय शक्ति, अब ये क्या करेंगे? ये आपस में गुट का निर्माण करेंगे। ये सोचेंगे यार ये तो जाके अंग्रेज से मिल गया, अब हम क्या कर रहे हैं? तो अब ये जाके गुट बनाएंगे और ये मराठों पे युद्ध करेंगे, और यही युद्ध कहलाता है 1800 द्वितीय मराठा युद्ध, जो 1803 से 06 तक चलता है। यही युद्ध चलाता है। जब ग्वालियर, देखो इन मराठाओं का बाजीराव जो है वो अंग्रेज से मिला हुआ, इन पे युद्ध करना मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध करना, यही है ना। देखो क्योंकि बाजीराव द्वितीय इनडायरेक्टली तो उनसे था, डायरेक्ट रूप से उसका मिला। आप अगर युद्ध करोगे तो इनडायरेक्ट रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी आपका साथ देगी और उससे युद्ध करना होगा, तो इसके साथ युद्ध होता है। पहले ग्वालियर प्लस नागपुर प्लस ये होलकर, ये सारे पहले 2 आते हैं, उसके बाद ये आते हैं, उसके बाद भड़ोच भी आता है, भड़ोच लास्ट में आता है। इन सब मिलके इनके किससे, अंग्रेज से युद्ध करते हैं, और अंततः ये मराठों की हार होती है, मराठा की हार होती है। देखो हार हो गया। मराठा की शक्ति में कैसे गिरावटें आपको देखने के लिए मिल रही है। अब यही देखो क्या रीजन है, बाजीराव अगर यहां से अपनी सत्ता को बचाने के लिए अंग्रेज से जान नहीं मिलते, क्या ऐसा होता? नहीं होता। इनको क्या अपने अपने हथियार उठाने का मौका मिलता? नहीं होता।
ठीक है ना। कहां गलती हो रही है आपको पता चला होगा। देखो आपको इतिहास पढ़ने का मतलब आप अपनी समझ विकसित करना है। आपकी समझ क्या कहती है, आपका समझ क्या कहता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसी समझ को जब आप आंसर डायरेक्ट में लिखेंगे वही आपको नंबर दिलाएंगे, समझे। सन उन तो याद है, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहां से पूछे, किस टाइप से, आपकी ही समझदारी से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आपको ही किस टाइप से लिखना है। अगर आपको सारा सिचुएशन मालूम है तो आप लिख लोगे, नहीं अगर आप रट्टे मार के लिखे हो, पढ़े हो, तो शायद ही इस क्वेश्चन का आंसर हल कर पाओगे, क्योंकि एग्जामिनर बहुत चालाक और चतुर है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहां देखिए मराठों की हार हो जाती है। अब अंग्रेज क्या करेंगे, भाई पुराने वाली नीति, अंग्रेज आप संधि करते हैं, तो तीनों चारों के साथ संधि होती है। सिंधिया के साथ संधि होती है, सिंधिया प्लस अंग्रेज संधि क्या होती है, सूर्य कहां होती है, सूर्य, ये कौन सी संधि होती है, सूर्य अर्जुन गांव की संधि, ये इनको शांत कर दिया। अब आगे तो भोसले कौन है, नागपुर के, नागपुर वाले, ये ग्वालियर वाले, इनके पास, इनके प्लस अंग्रेजों के बीच में क्या होगा, इसके बीच में कौन सी संधि होगी, देव गांव की संधि, संधि है ना। इस टाइप से आप लिख एग्जाम्पल पुट अप कर सकते हैं, देवगांव की संधि। आपको पता होगा यार इतना ये छोटे छोटे याद कैसे करेंगे, आप जब आंसर लिखोगे, आंसर राइटिंग लिखोगे, तो जब आपको मिलाने के वक्त आए कैसे अंग्रेज मराठा की क्षेत्रीय शक्तियों में हस्तक्षेप करके और उनको कैसे अपने अंदर मिलाते थे और कैसे किस तरह से संधि करते थे। तो ये संधि का आप एक भी नाम अगर लिखते हैं तो आपका आंसर शुद्ध और 100% और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। संधि आप तो होलकर के साथ संधि करते हैं, होलकर प्लस अंग्रेज, इनके राजपुर की संधि, ठीक है। इस टाइप से ये संधि करके अंग्रेजों इनको अपने अंदर में कर लेते हैं। ये तो हो गया द्वितीय मराठा युद्ध। अब देखो तीसरा क्या, तो तीसरा हुआ और कैसे समाप्त हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है, इनको बता दिया है कि अब लास्ट तक जो होता है कि अब यही लास्ट मराठा रहेंगे, ये पेशवा रहेंगे, अब इसके बाद कोई पेशवा नहीं रहेंगे। अब इनको यहाँ बाजीराव की जो असलियत अब जागती है, इनकी जो अब मानवता अब जागती, नहीं मैंने सच में रियली गलती कर दिया और अब मेरे को सही करना चाहिए। अब ये जो हालात है सच में अंग्रेज हम पे हावी होते जा रहे सारे। अब इन क्षेत्रों में ये जो आप देखोगे 1806 से और 1817 के बीच तक इतना शोषण की जाती है, इतना शोषण की जाती है कि सारे मराठा की संधियों और ये आपस में इतने उत्पीड़ित हो जाते हैं, लास्ट में इनको युद्ध करना ही पड़ता है। तो अब जो युद्ध होगा 1 साल का होता, थर्ड मराठा युद्ध, मराठा युद्ध। इसमें देखो क्या होता है, ये कब चलता है, 1817 से 18 के बीच में, तो 1 साल तक कहीं रहता है, उसमें कुछ नहीं होता। देखो क्या होता है, तो एक मराठा जो होते हैं बाजीराव दिखते, ये पूर्णा से लड़ते हैं, कौन होते हैं, ये क्या होता है, बाजीराव, एक तरफ से बाजीराव दिखते, बाजीराव दिखते जो पूर्णा से लड़ते हैं, और एक आपा साहब जो नागपुर से। अंततः इनकी हार नहीं थी, क्या अंग्रेज उस समय तो बहुत बड़े हो चुके थे, बहुत बड़ी शक्ति हो चुकी थी, इनकी हार हुई और पेशवा पद समाप्त। ये था तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, ये है आंग्ल मराठा युद्ध, और इसके बाद पेशवा पद समाप्त। और यहाँ जो मराठा जो बाजीराव दित्य को उठाकर कहां भेज दिया, अब इनको किला से हटाकर कानपुर के बिठुर नामक गांव में भेज दिया गया, बिठुर नामक गांव में भेज दिया गया, और इन्हें 8 लाख रुपए, 8 लाख वार्षिक पेंशन दिया जाएगा,
दिया जाएगा, ठीक है ना। अब बहुत ही क्या, इनके एक और चीज नोट कर लो, इनके जो दत्तक पुत्र होते, कौन दत्तक पुत्र होते हैं, नाना साहब, नाना नाना साहब साहब अंग्रेजों से लोहा लेते हैं, युद्ध करते हैं, कानपुर से मोर्चा संभालते हैं, और इनका कहना होता है कि मैं भी तो उनका दत्तक पुत्र हूं, मेरे को पेंशन दिया है, लेकिन अंग्रेज पेंशन देने से मना कर देते हैं। और ये कानपुर के जो 1857 का जो सैनिक विद्रोह युद्ध होता है, इसमें कानपुर से नाना साहब मोर्चा संभालता है। किस तरह चलता है हम आगे देखेंगे विद्रोह और 1857 की क्रांति में, ठीक है ना। तो ये होता है। एक और चीज आप नोट कर लो, क्वेश्चन कब क्या ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ये वाला क्षेत्र होता है सतारा, जो शिवाजी राव का शिवाजी राव का वंशज है प्रताप सिंह, यही रहते हैं सतारा, ठीक है ना। ये है आज का। इस टाइप से हमने मराठा जितने भी युद्ध थे और युद्ध से जो निकले परिणाम हमने देख लिया, कहां तक अंग्रेजों की शक्ति थी। अब हम देख चुके हैं अंग्रेज अब पूरे भारत के हर एक क्षेत्र में, यहाँ पे मुंबई है, मुंबई वाला रेजिडेंसी इसका हो जाता पूरा, इधर मद्रास का रेजिडेंसी, कलकत्ता, पूरे क्षेत्र तक अब भारत का टोटली हर एक क्षेत्र पे अब कब्जा हो जाता है, इनके ऑलमोस्ट लमसम में कब्जा हो जाता है। जिस पे नहीं भी होता उस पे सहायक संधि लगाकर अपने रेजिडेंट नियुक्त कर देते हैं, सहायक संधि लगाकर अपने रेजिडेंट नियुक्त कर देते हैं, और वो रेजिडेंट किस तरह उस क्षेत्र का शोषण करते हैं हमने देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो ये युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए और क्या क्या असर हुए, कैसे अंग्रेज अब शासन करते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।